स्वागत है और मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ इनरव्हील क्लब के संयोजकों से जिन्होंने हमें कुछ अवसर दिया आपके सामने कुछ बोलने का। मैं उनको डॉक्टर लक्ष्मी श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूँ एक स्तुति के लिए। धोखा भी नहीं कर पाए। मैंने अपने विषय को सीमित किया है कर्मयोग एवं कर्मयोग में भक्ति का समावेश। 11वें अध्याय में जो विराट रूप दर्शन दिया उन्होंने अर्जुन को, अर्जुन ने उनकी स्तुति की है। त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धामम् त्वया ततं विश्वस्य अनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तुते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्तुते। सकता हूँ संबंध में बात करने से पूर्व हमें ये जान देना या बता देना वांछनीय है कि कर्म का धर्म से और जीव से क्या संबंध है। कर्म जीव से इतना ज्यादा अंतरंगित है कि उसको विलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जैसे जल से तरलता को नहीं विलग किया जा सकता है, अग्नि से उष्मा को नहीं विलग किया जा सकता है। इसलिए कर्म जीव का अंतरंग निहित भाव है जो कि सेवा से संबंधित है। हम एक शब्द सनातन धर्म के बारे में बता दूं मैं कि सनातन धर्म विश्व के सभी जीवों का धर्म है और ये सांप्रदायिक नहीं है। सनातन धर्म को अमृत धर्म कहते हैं और अमृत धर्म वो है जो विनष्ट नहीं होता, शाश्वत है। और संप्रदाय वो है जो मृत धर्म है, जिसका कि कोई बहुत लंबा अस्तित्व नहीं है। तो सनातन धर्म भी सारे जीवों का अंतरंग और शाश्वत साथी है और हर जीव हर समय सतत कर्म में अपना समय बिता रहा है। जो हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी कर्म है, बाह्य में जो हम कर रहे हैं वो भी कर्म है, सब कर्म है। इसलिए कर्म का बहुत व्यापक अर्थ है और कर्म के बिना जीवोपार्जन भी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। यो तो कर्म का सेवा से संबंध है। हर जीव किसी न किसी रूप में हर जीव दूसरे जीव की सेवा कर रहा है। बिना सेवा के कोई जीव नहीं है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सब किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। और हमारा जो परमात्मा के साथ जो संबंध है वो परम भोक्ता है, हम सेवक हैं। इसलिए हमारा निराश्रय धर्म होता है उनकी सेवा करना। फिर गीता में जो उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो योग के माध्यम से दिया। उसमें योग जो हैं निहित हैं वो है सांख्य योग को हम लोग ज्ञान योग भी कहते हैं, संन्यास भी कहते हैं, निवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। दूसरा है कर्म योग। कर्म योग को बुद्धि योग भी कहते हैं, समत्व योग भी कहते हैं। और इसका दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। और तीसरा जो सर्वोच्च और सर्वोत्तम योग है वो है भक्ति योग। इन्हीं तीनों योगों के संबंध में गीता में बहुत व्यापक रूप से कृष्ण ने अर्जुन को वर्णन किया है।
तो पहले मैं सांख्य योग और भक्ति योग के विषय में बता दूं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जो शरीर के द्वारा में क्रियाएं हो रही हैं, उस क्रिया में कर्तापन के अभिमान को त्याग कर जो पर ब्रह्म सच्चिदानंद में एक ही भाव से स्थित है, वह है सांख्य योग। सांख्य का अर्थ होता है भौतिक प्रकृति एवं आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन, और योग का अर्थ होता है इंद्रियों को निग्रह करके परमात्मा से जुड़ना। तो सांख्य योग ये हुआ। कर्म योग उसी प्रकार से ऐसे हुआ कि कर्म के माध्यम से इंद्रियों को निग्रह करके और परमात्मा में जुड़ना, वो कर्म योग। भक्ति योग वो है जो कि भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा को समर्पित होते हैं अपने ऊपर, अपने से, और परमात्मा से जुड़ते हैं। ये भक्ति योग हुआ। तो मैं भक्ति योग के विषय में ऐसा कहूं कि परमात्मा को सदैव सेवा हेतु समर्पित करना और उन्हीं के तुष्टि के लिए कार्य करना ही भक्ति योग है। श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व हुए, जिन्होंने अन्य भक्ति परिलक्षित होता है उनका, और चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में उन्होंने प्रभु से कहा, हे सर्वशक्तिमान, न तो मुझे संपत्ति संचय करने की लालसा है, न सुंदर स्त्रियों के भोग करने की लालसा है, न मेरे बहुत से